हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आप लोगों को आज मेरी वॉइस ना थोड़ी डिफरेंट लगेगी क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है, जिस वजह से मेरी वॉइस थोड़ी सी हैवी हो गई है। आई होप कि आप समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तबीयत थोड़ी ख़राब है मेरी, अगर बीच में मैं कुछ भूल जाऊँ या कुछ करूँ तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है मेरी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो बिना वियिंग का डोर नॉक किए हुए उसके रूम के अंदर आ गया था, जिसके बाद वियिंग गुस्सा हुआ था एंड वियिंग का पूरा जो लोअर क्लॉथ थे जो भी थे वो वांगजी रूम में इधर से उधर मतलब खिंडा के चला गया था। एंड वियिंग गुस्सा भी हुआ था, बट कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का, वांगजी को जो करना है वो वही करेगा। एंड बाद में वांगजी एंड वियिंग सभी खाना खाते हैं। लांसेज एंड वांगजी को मना करते हैं कि वो बाहर कहीं नहीं जा सकता, इसलिए वांगजी बस नॉर्मली जो है ना वो अपने रूम में था, बट वो बाहर आता है वियिंग की देखने के बाद कि वो गार्डन में है। एंड वांगजी कीचड़ में सना हुआ वो चुपचाप अपने रूम में आता है। बाद में वियिंग के साथ थोड़ा फन लविंग सीन हुआ था। एंड नेक्स्ट डे जब वियिंग कॉलेज आता है उसके बाद वियिंग को पता चलता है कि वैन चाओ ने कुछ ओमेगास के साथ गलत किया और एक ने तो सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद वो डर गया था। तभी साओ शिंगशन आता है और बोलता है क्या हुआ, आप लोग क्या बातें कर रहे हो। साओ शिंगशन को देखता है वियिंग एंड तभी नी हुसैंग बोलता है कुछ नहीं, बस नॉर्मली हम लोग बातें कर रहे थे। साओ शिंगशन बोलता है अच्छा क्यों, तो फिर डरी हुई क्यों। तो साओ शिंगशन को भी फिर नी हुसैंग बता देता है। नी हुसैंग ये जानने के बाद बोलता है क्या सच में ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं, किसी के साथ बिना उसकी मर्जी के उसे टच करना बहुत गलत बात है, मुझे तो यकीन नहीं होता कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अगर उनके पास पैसे हैं तो वो कुछ भी करेंगे, हम जैसे स्कॉलरशिप से यहाँ स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, बट ये लोग, मुझे समझ नहीं आता क्या क्या फिजिकल नीड्स सब कुछ होती हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्यों हमेशा ओमेगास को सफ़र करना पड़ता है, क्यों इन अल्फाज को कोई कुछ नहीं बोलता। पैसे वाले लोग बच जाते हैं, बट बिना पैसे वाले का क्या। हमें, आपको पता भी नहीं होगा शायद इस वर्ल्ड के अंदर कितने सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जो पता भी नहीं चलते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को ह्यूमिलेशन से बचाने के लिए या फिर फैमिली वाले अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए उन लोगों को चुप रहने के लिए बोलते हैं, और कितने सारे तो ऐसे ओमेगास होंगे जो अपने साथ गलत होता है उसके बाद वो चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो किसी को बताएंगे तो जो ह्यूमिलेशन सहनी पड़ेगी वो उनको सहनी पड़ेगी, ना कि किसी और को। ये सब सुनने के बाद वो चारों के चारों जो बैठे हुए थे वो चुप हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। तभी विजिंग बोलता है हाँ सही कहा, बट हम क्या कर सकते हैं। तो शाओ शिंगचन बोलता है हाँ बस यही एक क्वेश्चन है, हम क्या कर सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता, क्या कर सकते हैं, बस यही सोचते रहते हैं। और वो लोग बैठ जाते हैं, सभी एकदम एकदम सैड से हो गए थे। विजिंग बोलता है अब चलो हमारी क्लासेस का टाइम हो रहा है, चलते हैं, जो होएगा देखा जाएगा, ये लाइफ है, कभी कुछ लाइफ में हो जाने की वजह से लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ तो ऐसे ही चलती रहती है, तो हमें भी रुकना नहीं है, हमें भी चलना है, चलो। इसके बाद वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं, बट कहीं ना कहीं सभी के माइंड में ये चीज़ रह गई थी कि कितना इजी होता है लोगों के लिए ये सब करना, और बिना रिग्रेट के वो जीते भी रहते हैं। टीजिंग चुपचाप अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में आता है और उसके बाद आकर वो बैठ जाता है एंड अपनी क्लास अटेंड करता है। कुछ टाइम के बाद उनकी फर्स्ट क्लास एंड हो जाती है और उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। 5 मिनट का ब्रेक मिला था एंड विजिंग सोचता है क्यों ना वो गार्डन एरिया में जाएगा और वहाँ जाके वो बैठेगा आराम से। बट विजिंग जैसे गार्डन एरिया में आता है तो देखता है भाई कितने सारे लोग हैं यहाँ। विजिंग सोचता है मुझे तो यहाँ पर भी सुकून नहीं मिलेगा। विजिंग इधर उधर देखता है एंड तभी वो सोचता है कि क्यों ना वो टेरेस पे चला जाए, हाँ वहाँ उसे शांति मिल जाएगी। एंड विजिंग जा रहा था तभी उसे पता चलता है कि उसकी नेक्स्ट क्लास तो है ही नहीं। विजिंग अपने फ्रेंड्स के पास आता है और बोलते क्या हुआ, तो बोलते कुछ नहीं विजिंग, अब ये भी पता चला है जो हमारा नेक्स्ट टीचर है उसकी तबीयत ख़राब एंड वो चला गया अपने घर, तो हमारी नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, इसके बाद हमारी 2 और क्लासेज है, वो भी 1 घंटे के बाद। विजिंग बोलता है ओह अच्छा। तो शाओ चिंगचन बोलता है मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। नी हुसैन बोलता है ओह अच्छा, अब मुझे भूख लगी तो मैं कैंटीन एरिया जा रहा हूँ। एंड विजिंग विंग वहीं पे था, तभी जो बोल सकते हैं नी हुसैन था, बोलता विजिंग तुम चलोगे। विंग बोलता नहीं मुझे भूख नहीं लगी, एक काम करो तुम जाओ, मुझे कुछ काम है तो मैं अभी आता हूँ। तो वो बोलते ठीक है विजिंग। इसके बाद विजिंग वहाँ से चला जाता है सीधा टेरेस से ऊपर। विजिंग टेरेस पे आता है डोर ओपन करके एंड वो आकर सीधा जाता है और जो वहाँ पे पानी की टंकी थी बड़ी सी उसके पास जाकर बैठ जाता है। एंड वो सोचता है कि चलो यहाँ शांति है। विजिंग अपना फ़ोन निकालता है, ईयरफोन निकालता है और अपने कानों में डाल लेता है और वहाँ पर लेट जाता है।
और वीजिंग सोचता है कुछ देर वो यहाँ पे सुकून से रहेगा और कुछ सुन लेगा, तो वीजिंग म्यूजिक सुनने लगता है। बट 15 मिनट ही होती है कि उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है। वीजिंग बोलता है हाँ ये क्या है? ये तो वीजिंग ने जो गाना की जो मतलब वॉल्यूम थी सॉन्ग्स की वो कम करके रखी हुई थी, ताकि कोई आवाज़ लगाए या कुछ भी हो तो वो मतलब अच्छे से उठ पाए जल्दी से, इसीलिए वीजिंग को। पर ये वॉइस तो उसे कुछ डिफरेंट लग रही थी। वीजिंग जल्दी से अपना ईयरफोन निकालता है और बोलता है हाँ ये क्या है? ये आवाज़ कुछ अजीब सी है। वीजिंग उठता है और इधर उधर देखने लगता है। एंड वीजिंग जब इधर उधर देखता है तभी उसकी नज़र जाती है जो वहाँ आप बोल सकते हैं पानी का टैंक था उसी के साइड में। एंड वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी, क्योंकि वहाँ पे एक अल्फा था एंड एक ओमेगा था जो एक दूसरे को ब्रूटली किस किए जा रहे थे। एंड वीजिंग ये देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी। वीजिंग बोलता है हे भगवान। एंड वीजिंग अपने माउथ पे हाथ रख लेता है। वो तो ये क्या कर रहे हैं? वीजिंग देख रहा था कैसे डेस्परेटली वो ओमेगा एंड अल्फा एक दूसरे को किस किए जा रहे हैं। और वीजिंग की तो हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। वीजिंग तो सोच भी नहीं पा रहा था। वीजिंग बोलता है ये सब भी होता है? ये कॉलेज है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वीजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था एंड वीजिंग नर्वस भी था, पहली बार उसने ऐसा कुछ देखा था। वीजिंग बोलता है हाँ अगर किसी को पता चला तो नहीं। वीजिंग तुरंत धीरे धीरे करके वहाँ से जाने लगता है। एंड तभी वीजिंग किसी से टकरा जाता है। तभी वो इंसान बोलने वाला था, तभी वीजिंग उसके मुंह पे हाथ रख देता है। एंड वीजिंग पलट कर देखता है और अपना फेस जैसे ही वो ऊपर करता है वो बोलता है कक्का। वांग जी वीजिंग के मतलब बोल सकते हाथ को हटाता है एंड वीजिंग को घूर के देखता है और बोलता है कितनी बार कहा मुझे कक्का नहीं करना, सुना तुमने? वीजिंग वांग जी के माउथ पे हाथ रखता है, कक्का चुप हो जाओ। वांग जी बोलता है क्या हुआ? वीजिंग बोलता है कक्का चुप। वांग जी बोलता है क्या है? वीजिंग बोलता है वो। वांग जी बोलता है क्यों, क्या देख लिया तुमने ऐसा जो इतने हड़बड़ाए हुए हो? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं वो मैं। एंड वांग जी बोलता है हटो मुझे देखने दो। एंड वांग जी साइड आता है एंड तभी उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है। तभी वीजिंग आगे आता है और बोलता है चलो चलो चलते हैं। वांग जी बोलता है हाँ क्या क्या? एंड ये आवाज़ कैसी है? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं काका। बट वांग जी बोलता है चुप एकदम चुप। एंड वांग जी इधर उधर देखता है एंड तभी वो भी उस वाटर टैंक के पास आता है और उसे वहाँ पे दिखाई देता है दो लोग। ओ माई गॉड, एक ओमेगा एंड एक अल्फा एक दूसरे को ब्रूटली किस किए जा रहे थे एकदम पागलों की तरह। और वीजिंग जल्दी से आता है और बोलता गगन चलिए। तभी वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींच लेता है तुरंत ही। एंड वीजिंग सीधा वांग जी के क्लोज आ जाता है। एंड वो दोनों तो एक दूसरे में इतना इंटेंस थे कि वो लोग आसपास का क्या चल रहा है ध्यान ही नहीं देते हैं। एंड वांग जी बस वीजिंग को देखता है और बोलता है क्या ये देख रहे थे यहाँ पे छुप के? वीजिंग बोलता नहीं मैं नहीं देख रहा था। वांग जी बोलता अच्छा तो फिर? वीजिंग बोलता मैं तो बस यहाँ पे कुछ देर के लिए आराम करने के लिए आया था बट मुझे ये सब दिख गया। वांग जी बोलता अच्छा तो चलो देखते हैं साथ में। वीजिंग बोलता हाँ नहीं मुझे नहीं देखना। वांग जी बोलता चुप मुझे देखने दो। ये मतलब मुझे छोड़िए मुझे जाना है। वांग जी बोलता यहीं पर बैठो। एंड वांग जी उसे खींच लेता है एंड वो लोग छुप जाते हैं कोने में। एंड वीजिंग था आगे एंड वांग जी था पीछे। वीजिंग के पीछे खड़ा हुआ था वांग जी। पर हिंग बोलता मुझे जाना है। वांग जी बोलता चुप। एंड वो चुप करवा देता है। वांग जी का फेस वीजिंग के नेक के पास था एंड वीजिंग की हाइट थोड़ी सी कम है वांग जी से, जिस वजह से वांग जी वीजिंग से टॉलर है। एंड उसका जो फेस था वो वीजिंग के नेक के पास था एंड वीजिंग को अजीब लगता है ये। बट वीजिंग देखता है एंड वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो बोलता है नहीं मुझे मुझे ये सब नहीं देखना। वीजिंग तुरंत ही वांग जी का हाथ साइड करता है और वहाँ से भाग जाता है। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ भाग गया, कोई बात नहीं। वांग जी उन दोनों को देखता है और फिर वो बोलता है हाँ सच में ये लोग भी ना पता नहीं कुछ भी करते रहते हैं कहीं पर भी। हाँ कोई बात नहीं चलो मैं तो देख लेता हूँ। और ये बोल के वांग जी स्माइल करता है एंड वो देख रहा था पर तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है, बोलता आह शिट मेरी मूवी मुझे बीच में ही छोड़ के जानी पड़ेगी। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और बस वो उन्हें किसिंग करते हुए देख पाता है, इसके आगे और कुछ भी नहीं। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तो वहाँ से सीधा आ जाता है क्लासरूम के अंदर और आकर बैठ जाता है और अपने दिल पे हाथ रख लेता है और बोलता है सच में वांग जी के बहुत शेमलेस हैं। वो खुद क्या देख रहे थे, कितनी कितनी शेमलेस थिंकिंग है उनकी। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं और मुझे भी बोल रहे थे देखने के लिए। कितना कितना गंदा है वो सब सच में। मेरा मन तो कर रहा है ना मैं उनके बाल नोच डालूं। बट बीजिंग बोलता है हाँ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बीजिंग चुपचाप बैठ जाता है एंड फिर कुछ ही टाइम के बाद उनकी जो क्लासेस थी वो फिर से शुरू हो जाती हैं और बीजिंग अपनी क्लास अटेंड करता है। ऐसे ही करके आज का ये दिन उनका निकल जाता है। बीजिंग फिर अच्छे से जो है ना अपनी सारी चीज़ें लेता है, बैग में डालता है और बीजिंग चला जाता है। बीजिंग अपनी बाईसाइकिल लेता है और इसके बाद वो निकल जाता है वहाँ से सीधा अपने काम करने के लिए। बीजिंग रेस्टोरेंट आता है और वो काम करने लगता है एंड बीजिंग अपना काम वगैरह सारा कंप्लीट करता है। इस तरह के बाद वो 5 बज जाते हैं एंड 5 बजे बीजिंग फिर अपना जो साइकिल था उसे लेता है और लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। बीजिंग
कुछ टाइम के बाद ये लाइन मेंशन पहुंच जाता है, वो अंदर आता है और फिर से जाता है सीधा अपने वॉशरूम के अंदर, बाथ वगैरह लेता है अपने रूम के अंदर और फिर बाहर आता है टॉवल को वैसे ही रैप करके। यिंग जो है ना जाता है, फिर अपनी क्लॉथ निकालता है, बॉडी को वॉश अच्छे से पहुँचता है, उसके बाद अपने कपड़े पहनता है और बोलता है हाँ अच्छा लग रहा है। वीजिंग सोचता है क्यों ना वो अपने लिए जाके कुछ अच्छा सा बनाए। वीजिंग सोचता है कि उसे अभी आइसक्रीम खानी है, तो वीजिंग निकल जाता है सीधा आइसक्रीम खाने के लिए। वीजिंग सीधा किचन में आता है, किचन में आने के बाद वो फ्रिज ओपन करता है एंड देखता है और बोलता है वाह मेरी फेवरेट आइसक्रीम पक्का। ये आइसक्रीम यहाँ पे सिजन गगन ने रखी होगी मेरे लिए ही। वीजिंग स्माइल करता है और वो निकालता है बाउल के अंदर, काफ़ी सारी निकाल लेता है एंड थोड़ी सी उसके अंदर रख देता है। उसके बाद वीजिंग आइसक्रीम लेके जाने लगता है। वीजिंग सोचता है रूम में क्यों जाना, ठंडी हो गई, पिघल गई तो इसे अभी खा लेता हूँ। वीजिंग तुरंत ही चम्मचों से खाने लगता है और वीजिंग बिल्कुल बच्चों की तरह खा रहा था। वही किचन में जो डेस्क था, किचन काउंटर, उसी पे बैठ के खा रहा था एंड उसने पूरे फेस पे आइसक्रीम लगा ली थी। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने बालों को रफल करते हुए आता है किचन में एंड फ्रिज ओपन करता है और उसमें से अपने लिए वो कोल्ड ड्रिंक निकालता है और इसे पीने ही वाला था तभी रुक जाता है एंड वो टर्न करके देखता है तो वहाँ जो किचन काउंटर था वहाँ पर वीजिंग था बैठा हुआ और वो आइसक्रीम खा रहा था बिल्कुल बच्चों की तरह एंड उसने अपने पूरे फेस पे आइसक्रीम लगा के रखी हुई थी। वांग जी जब देखता है बोलता हाँ ये क्या है, ऐसे आइसक्रीम कौन खाता है बच्चों की तरह, क्या इसने कभी आइसक्रीम नहीं खाई। वांग जी सोचता है हाँ कहीं खाई होगी, हाँ ये एक ऑर्फन जो है। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है। वीजिंग तो आइसक्रीम खाने में इतना बिजी था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और बोलता है क्या कर रहे हो तुम। एंड जैसे ही वीजिंग वांग जी की आवाज़ सुनता है वीजिंग डर जाता है, बोलता है हाँ नहीं कुछ नहीं वो तो मैं आइसक्रीम खा रहा था। वांग जी देखता है वीजिंग को ऊपर से लेके नीचे तक एंड उसके बाद उसकी नज़र जाती है वीजिंग के लिप्स पे जहाँ पे पूरी तरह से आइसक्रीम लगी हुई थी। एंड ये देखने के बाद वांग जी न जाने क्यों वीजिंग के लिप्स को ही देखता रहता है जिन पे चॉकलेट लगी हुई थी या बोले आइसक्रीम लगी हुई थी। एंड वांग जी बस देख रहा था कैसे वीजिंग बहुत ही क्यूटली देख रहा था और वो बोलता है वो मैं। वांग जी बोलता है मुझे भी चाहिए। वीजिंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता है आइसक्रीम। वीजिंग बोलता है वो गगा को फ्रिज में आप ले लीजिए। वांग जी बोलता है लूँगा। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के क्लोज झुकता है एंड इसके बाद वो अपने थंब से वीजिंग के लिप्स को टच करता है और वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर पे जो आइसक्रीम लगी हुई थी वांग जी उसे क्लीन करता है और उसके बाद जो अपना थंब था वो अपनी माउथ में डालता है और वीजिंग को देखता है और वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वीजिंग शॉकिंगली बोलता है ये एंड वांग जी उसे लिक करता है और उसके बाद वो अपने थंब को बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव वे में अपने माउथ में लेता है और उसके बाद उसे लिक करते हुए वो वीजिंग को देखता है और फिर वो वीजिंग को देख के बोलता है बहुत ही टेस्टी है। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग की ओर विंक करके वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बोलता हाँ कितने शेमलेस हैं ये। एंड वांग जी वहाँ से जा चुका था। वीजिंग बोलता है ये ऐसी हरकतें क्यों करते रहते हैं। वीजिंग इग्नोर करता है और इसके बाद वो निकल जाता है सीधा अपने रूम में। वीजिंग अपने रूम में आता है और आकर सो जाता है। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था बैठा हुआ था एंड वो बोलता है ओह गॉड मैं तो भूल गया सच में वो असाइनमेंट। ओह गॉड मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, मुझे टीचर ने छोड़ दिया क्योंकि मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। बट नहीं, अगर मैंने कल उस असाइनमेंट को नहीं दिया ना तो देख लेना। और अभी तो मैं उसके रूम में जाके पता करता हूँ। वांग जी रूम में आने वाला था तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है तो कॉल उसके फ्रेंड्स का था। वांग जी बोलता है ओह हेलो। तो दूसरी ओर से उसका फ्रेंड शुयांग बोलता है क्या करे वांग जी। वांग जी बोलता था थिंक बस ऐसे ही बैठा हुआ था, बोर हो रहा था। वो बोलते अच्छा तो फिर आ जा। वांग जी बोलता कहाँ, तो बोलते वहीं पे। वांग जी बोलता ओके देन आ रहा हूँ मैं। इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन पॉकेट में डालता है और वो सीधा वहाँ से निकल जाता है। एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तो भाई चुपचाप करके अपने काम में लगा हुआ था, यानी कि सोने के काम में लगा हुआ था। वो मस्त सोता है एंड शाम को 7 बजे उसके डोर के बाहर नॉक होता है। वीजिंग जाता है, उठकर डोर ओपन करता है एंड अभी भी वीजिंग स्लीपी ही था। वहाँ पे लंच एजेंट खड़े हुए थे। वो बोलते वीजिंग देखता बोलते गग्गा। वो बोलते जाओ बात लो। वीइंग बोलता हाँ मैं आता हूँ गग्गा। वीइंग को वो बोल के वहाँ से चले जाते हैं ये। इसके बाद वीइंग बाथरूम में आता है, बात वगैरह लेता है and वो ड्रेस अप होके नीचे आता है। वीइंग अच्छे से आकर बैठ जाता है अपनी टेबल पर। कुछ ही टाइम के बाद लैंस एजेंट भी आते हैं एंड वो भी आकर बैठ जाते हैं एंड वो वेट करने लगते हैं। एक सर्वेंट को बोलते जाओ वांग जी को बुलाकर लेकर आओ। तभी एक सर्वेंट बोलता है कि सर मास्टर वांग जी तो घर पे नहीं है। ये सुनकर लैंस एजेंट बोलते व्हाट वो कहाँ चला गया। तो वो बोलते कि मास्टर तो कुछ टाइम पहले ही चले गए थे। ये सुनकर लैंस एजेंट बोलते ये लड़का भी ना सच में इसने मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है। कुछ टाइम के बाद वो बोलते हैं चलो वीजिंग तुम खाना खा लो। वीजिंग बोलते एंड इसके बाद लैंस एजेंट और वीजिंग दोनों खाना खा लेते हैं। लैंस एजेंट वांग जी को कॉल करते हैं। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ था एंड वो ड्रिंक कर रहा था।
जैसे ही वांग जी का फ़ोन रिंग करता है, वांग जी अपना फ़ोन देखता है और अपने फ्रेंड्स को बोलता है, हे चुप 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 हो जाओ। तो वो बोलते हैं व्हाट? वांग जी बोलता है, हाँ चुप चुप। एंड इसके बाद वो बोलता है, एक काम करो, ये म्यूज़िक भी ऑफ करो, क्योंकि वो प्राइवेट रूम के अंदर थे। एंड तुरंत ही वांग जी म्यूज़िक ऑफ करवाता है। उसके बाद वो फ़ोन पिक करता है और बोलता है, हेलो गगा। लांस सेजन बोलते, कहाँ हो तुम? वांग जी बोलता है, गगा वो ना एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ आया हूँ ग्रुप स्टडी करने। वो बोलते, ग्रुप स्टडी? वांग जी बोलता है, हाँ गगा पक्का। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, मुझे यकीन नहीं है तुम पर, अभी के अभी मुझे वीडियो कॉल करो, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी ग्रुप स्टडी कहाँ हो रही है। वांग जी बड़ी बड़ी आगे करता है, बोलता है, गगा देखिए ना, मैं ग्रुप स्टडी करने के लिए आया हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पक्का मैं आ जाऊँगा आधे एक घंटा में। हाँ, लांस सेजन बोलते, पक्का आ जाओगे? वांग जी बोलता, हाँ। लांस सेजन बोलते, अगर वांग जी तुमने झूठ कहा ना तो देख लेना। वांग जी बोलते, नहीं गगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पक्का मैं ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ। लांस सेजन बोलते, ठीक है, एंड आधे घंटे में घर आ जाना, वरना अगर तुम मुझे आधे घंटे के अंदर घर नहीं मिले ना तो। वांग जी बोलता, हाँ हाँ गगा, मैं आ जाऊँगा। वो बोलते, एंड वो तुरंत ही अपना फ़ोन कट कर देते हैं। उसके बाद वो सीधा जाते हैं अपने रूम में और अपना काम करने बैठ जाते हैं लैपटॉप लेके। वांग जी एक शांति भरी सांस लेता है और बोलता है, सच में मेरी गगई ना मुझ पर जासूसी करने बैठ गई है, और ये डैड इन्होंने गगा को बोल के रखा है कि मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इन लोगों ने ना मुझ पे पाबंदियां लगा के रखी हुई है। इससे तो अच्छा मैं यूएस में ही था, अपनी मर्जी का सब कुछ करता था, बट यहाँ आके तो सच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक चिड़िया हूँ और मुझे पिंजरे में कैद करके रखा गया है। कैसा करते हैं ये लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तभी उसके फ्रेंड बोलते हैं, अरे यार छोड़ना, चल इंजॉय करते हैं। वांग जी बोलता, हाँ सही कहा। एंड इसके बाद वो फिर से शुरू कर देते हैं अपना काम, यानी इंजॉयमेंट का। वो ड्रिंक करते हैं एंड फिर इसके बाद खड़े होकर डांस वगैरह करने लगते हैं। ऐसे ही वो डांस कर रहे थे। वांग जी बोलता, मैं तो थक गया। तभी शुयंग भी आता है और बोलता, हाँ मैं भी थक गया। एंड वो आकर बैठ जाते हैं। नहीं आई मीन जो अदर फ्रेंड्स थे जिनमें सॉन्ग लैन था वो भी डांस कर रहा था। एंड ऐसे ही कुछ और लोग थे वो भी डांस कर रहे थे। वांग जी बैठा हुआ था एंड जो शू यांग था वो अपना फ़ोन चेक करता है और एक स्माइल करता है। तभी वांग जी बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों स्माइल कर रहा है? तो जो शू यांग था वो बोलता है, तुझे नहीं पता यार, मेरी फेवरेट मंगा का न्यू चैप्टर रिलीज़ हुआ है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। वांग जी बोलता है, हाँ न्यू चैप्टर मंगा? तो बोलते हाँ। क्या? वांग जी, ओ मैं तो भूल गया, तो रीड ही नहीं करता ना। वांग जी बोलता है, मंगा क्या मतलब है तेरा? तो वो बोलता है, एक मिनट रुक, ये देख। एंड वांग जी जैसे जैसे देखने लगता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। हाँ, वांग जी मतलब लोगों के साथ फन करता है, सब कुछ करता है, बट ऐसा नहीं है कि वो हर किसी के साथ ये सब चीज़ें करता फिरता है। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। वो बोलते, ये क्या शुयंग? शुयंग बोलता है, एंजॉय कर, वैसे भी हमारी एज ही यही है। वांग जी बोलते, क्या? तो बोलता है, हाँ बिल्कुल, देख मेरा बहुत मन है तो मैं तो करता रहता हूँ ये। वांग जी बोलता है, यार हम फ्रेंड्स हैं, बट तू कभी ये सब? तो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे ये सब करने में मज़ा आता है तो मैं करता हूँ। वांग जी बोलता है, हाँ ठीक है। तो बोलता है, तो वांग जी तुझे चाहिए? वांग जी बोलता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो बोलता है, एक बार देख, मज़ा आएगा। वांग जी बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, चल ठीक है सेंड कर दे मुझे। तो वो बोलता है, ओके। वांग जी फिर वहाँ पर बैठ जाता है एंड और भी ड्रिंक करता है। ऐसे ही करके काफ़ी देर हो जाती है और इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए। वांग जी को उसके फ्रेंड्स छोड़ देते हैं उसके घर के पास। एंड कुछ ही टाइम के बाद जो वांग जी था वो लड़खड़ाते हुए अपने रूम में आ जाता है। एंड इसके बाद वो आ गए सो जाता है। हम विजिंग को देखते हैं, विजिंग सो चुका था। एंड जो वांग जी की फाइल थी वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं की थी। एंड हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी, विजिंग अच्छे से रेडी होता है, रेडी होकर वो नीचे आता है और उसके बाद देखता है लांस एजेंट वहीं पे थे एंड वो वांग जी पे गुस्सा कर रहे थे। वांग जी अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। लांस एजेंट वांग जी को बहुत सुनाते हैं और उसके बाद बोलते हैं, वांग जी मैंने कहा ना तुमसे। वांग जी बोलता, सॉरी गगर नहीं जाऊँगा। वो बोलते, ठीक है जाओ अब। इसके बाद लांस एजेंट जो है ना वो वांग जी को जाने के लिए बोलते हैं। वांग जी सीधा अपने रूम में आता है और अपना जो भी सामान था उसे देखता है और वांग जी बोलता है, ओ गॉड मेरी फाइल। वांग जी सोचता है कि हाँ उस विजिंग से कॉलेज में ले लूँगा। इसके बाद वो नीचे आता है एंड लांस एजेंट के साथ एंड विजिंग के साथ वो डिनर करता है। आई मीन जो अपना खाना था वो खा लेता है। इसके बाद वो अपनी बाइक लेके निकल जाता है कॉलेज के लिए। और भी ये थोड़ी देर के बाद कॉलेज पहुंचता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था एंड फिर वो अपने रूम में आई मीन क्लासरूम में आते हैं और अपनी क्लासेस अटेंड करने लगते हैं। हम कुछ टाइम के बाद का ही सीन देखते हैं। जो वांग जी था वो अपने क्लासरूम में था और नेक्स्ट उनकी क्लास होने वाली थी। तो शू यांग बोलता है, हे बड़ी तुझे प्रोजेक्ट मिल गया? वांग जी बोलता है, हाँ प्रोजेक्ट? तो बोलते, हाँ तुझे याद नहीं है? अरे यार खड़ूस टीचर उसने वो प्रोजेक्ट दिया था। वांग जी बोलता, ओ हाँ वो फाइल तो मैं भी आता हूँ। शुयंग बोलता है, हाँ मैंने तो वैसे भी किसी का छीन लिया। और ये बोल के वो स्माइल करने लगता है। वांग जी बोलता है, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वांग जी तुरंत ही नीचे सेकंड फ्लोर पे जो नीचे फ्लोर था उस पर आता है एंड वो इधर उधर देखने लगता है एंड वो पूछता है कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स की क्लास कहाँ पर है। तो वो बता देता है। इसके बाद वांग जी आगे की ओर जाने लगता है। वांग जी क्लासरूम के सामने आकर रुक जाता है एंड तभी हम देखते हैं क्लासरूम में बच्चे बहुत ही कम थे, टीचर नहीं थे। वांग जी आता है और बोलता, हाँ क्लास ओवर हो गई।
वांग जी इधर उधर वीजिंग को ढूंढने लगता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो सेकंड ऊपर वाला फ्लोर था उसके एक क्लासरूम के बाहर जो पिलो था उसके पीछे बैठा हुआ था एंड वो अपनी बुक को रीड कर रहा था। वीजिंग को स्टोरीज रीड करने का शौक है तो वो वही रीड कर रहा था। एंड तभी थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पे जो वांग जी था वो आता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ गगा। वांग जी बोलता है हाँ मुझे वो फाइल दो। वीजिंग बोलता है हाँ फाइल कौन सी फाइल। वांग जी बोलता है कौन सी फाइल इडियट, मैंने तुम्हें कल बनाने के लिए दी थी, तुम्हें याद नहीं है। वीजिंग याद करता है और बोलता है हाँ अपनी फाइल मुझे मुझे। वांग जी करीब आता है वीजिंग के और बोलता क्या मुझे क्या हाँ। वीजिंग बोलता है वो एक्चुअली मुझे मुझे नहीं याद, मैं भूल गया, आपने मुझे कोई फाइल भी दी थी। वांग जी गुस्सा करता है और वीजिंग के नेक को पकड़ता है, बोलता क्या तुमने तुमने मेरी फाइल कंप्लीट नहीं की। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे याद नहीं था, आई एम सॉरी। वांग जी यूजलेस बोलता है उसे और बोलता है तुम्हें इसकी अच्छी पनिशमेंट दूंगा। वांग जी टाइम देखता है तो उसकी क्लास का हो चुका था। वांग जी बोलता शिट और वो देखता है और बोलता तुम्हें तो मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है अपने क्लासरूम की ओर। वांग जी सीधा अपने क्लासरूम में आता है और आने के बाद वो बैठ जाता है। उसके बाद एक एक करके टीचर सभी से उनके असाइनमेंट लेना शुरू कर देते हैं एंड लास्ट में बारी आती है वांग जी की। वांग जी को टीचर देखते हैं और बोलते वांग जी अपना असाइनमेंट दो, कल मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था बट आज नहीं। वांग जी बोलता वो एक्चुअली टीचर गुस्सा करते हैं और बोलते वांग जी एंड वो वांग जी को पनिशमेंट देते हैं और उसे सबके सामने क्लास से बाहर निकाल देते हैं और उसकी इंसल्ट भी हो जाती है। और ये सब चीज़ें होने के बाद वांग जी बहुत ही गुस्सा था। वांग जी गुस्से में बोलता है तुम्हारी वजह से आज आज मुझे सबके सामने ह्यूमिलेशन सहना पड़ा, देखता हूँ मैं तुम्हें। वांग जी गुस्सा करता है एंड कुछ ही टाइम के बाद उनका लंच टाइम हो जाता है। इसके बाद जो सारी स्टूडेंट्स थे वो कैंटीन एरिया की ओर आने लगते हैं। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपनी चेयर पर बैठा हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ एंड खाना खा रहा था। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बैठा हुआ था एंड वो वीजिंग को देख रहा था गुस्से में एंड तभी उसका दिमाग खराब हो जाता है। वांग जी तुरंत ही शुयांग को बोलता है कुछ एंड वो बोलता है ओके ठीक है कहाँ। वांग जी इधर उधर देखता है और बोलता है वो बैठे हुए हैं ना ग्रुप में, चलो आज उनके साथ मज़ा करते हैं। ये देखने के बाद शुयांग देखता है और बोलता है ओह वो वाले ग्रुप, चल करते हैं फिर। इसके बाद वो उठ जाते हैं वहाँ से और सीधा वहाँ से निकल जाते हैं उन लोगों की ओर एंड जो वांग जी था वो उनके साथ आता है। वांग जी के हाथ में जो है ना वो गिलास था जूस का एंड वांग जी तुरंत ही वो आता है और बिना वीजिंग खाना खा रहा था एंड वो डायरेक्टली जो पूरा का पूरा जूस था वो वीजिंग के ऊपर डाल देता है एंड वीजिंग शॉक एकदम फ्रीज क्योंकि उसका ध्यान खाने पर था एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था। एंड तभी जो अदर उसके फ्रेंड्स थे वांग जी के वो भी आते हैं एंड वो भी जो उनके हाथ में खाना था, किसी के पास कुछ नूडल्स थे या कुछ भी थे, वो उन सभी के ऊपर डाल देते हैं और बोलते हैं ओ देखो देखो कैसे मुंह बना रहे हैं, सच में मज़ा आ रहा है ना इन लोगों को ऐसे देख के, है ना शुयांग। और इन लोगों ने तो हमें ग्रीड भी नहीं किया, चलो 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 जल्दी उठ जाओ जल्दी, चलो चलो ग्रीड करो हमें, उठो उठो। एंड जो जितने भी लोग थे वहाँ पर वो मजाक बनाने लगते हैं एंड वीजिंग वांग जी को देखता है और वो शॉकिंगली बोलता वांग जी उसे गुस्से में देखता है और बोलता शराब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सीरियन के सामने जबान चलाने की, हाँ। एंड वीजिंग वांग जी को देखता है और डर जाता है। वांग जी वीजिंग को उसके क्लोज आते हुए बोलता है तुमने आज मेरा असाइनमेंट नहीं किया जिस वजह से मुझे सबके सामने ह्यूमिलेशन सहना पड़ा, तो तुम भी तो सहोगे ना। और ये बोलकर वांग जी उसके विंग करता है और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को देखता है और बोलता ओ देखो मेरा शूज़ गंदा हो गया है, चलो साफ करो इसे। यू ओ वाइट शर्ट, तुम ओमेगा है ना, चलो जल्दी करो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या नाम है इसका। तो शू यांग बोलता है क्या नाम है, हाँ ओए बता। एंड वो एक ओमेगा को देखता है जो विंग के पास में खड़ा हुआ था एंड वो साओ शिंगचन था। सो यांग साओ शिंगचन को देखता है और बोलता है ओ देखिए कितना क्यूट है वांग जी। वांग जी देखता है और फिर वो इग्नोर करता है क्योंकि उसे किसी भी ओमेगा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए शो यांग वो स्माइल करता है और बोलता है ओ बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जो शाओ शिंगचन था वो डर जाता और बोलता शाओ शिंगचन। ये सुनने के बाद शू जंग बोलता ओ देख कितना क्यूट है यार ये। एंड इसके बाद वो देखता है और बोलता है इसका नाम। तो शाओ शिंगचन डरते हुए बोलता है वीजिंग। वांग जी बोलता है ओह वीजिंग, हाँ तो चलो तुम आओ और ये मेरे जूते साफ करो। और वांग जी तुरंत ही जो वीजिंग जिस टेबल पर बैठा हुआ था वीजिंग को साइड करता है वांग जी और आकर बैठ जाता है और अपने दोनों पैरों को जो टेबल थी उसके ऊपर रखता है। एंड वांग जी ने जब जूस डाला तो उसका जो जूस था वो गिरने की वजह से सीधा वांग जी के जूतों पर भी आ गया था एंड थोड़ा बहुत कपड़ों पर भी। वांग जी अपने जूते ऊपर करता है एंड वीजिंग को देखता है और बोलता चल इसे साफ कर, वो भी अपनी शर्ट से। एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है क्योंकि क्या बोल रहे हैं वांग जी। वांग जी बोलता है चलो चलो जल्दी करो। एंड वीजिंग बोलता है वो मैं ये नहीं कर सकता। वांग जी देखता है बोलता अपने सीनियर के सामने जबान चला रहे हो, हाँ लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तो इससे पहले कि मैं थोड़ा और क्रूर बन जाऊँ तो चुपचाप करके ये करो। वांग जी को देखता वीजिंग और बोलता मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको तमीज़ नहीं है क्या, आप मुझे क्या बोल रहे हैं आपको पता है। वांग जी बोलता है हाँ मुझे अच्छे से पता है बट शायद तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ।
वांग जी फिर विजिंग के कपड़ों को देखता है और उसके बाद बोलता है ओह नहीं, ये तो बहुत गंदे हो गए हैं। फिर वांग जी बोलता है एक काम कर, इसे लो। वांग जी तुरंत ही विजिंग के जो पॉकेट में हैंकी थी उसे निकाल लेता है एंड उसके बाद बोलता है चलो इसे साफ करो, अच्छे से करो, चलो चलो चलो। एंड विजिंग देख रहा था, विजिंग की आंखें नम हो जाती है। वांग जी बोलता है देख क्या रहे हो, चलो साफ करो इसे, ठीक है, तुम्हारे बाप का नहीं है ये। एंड जैसे ही वांग जी ये सुन विजिंग मतलब सुनता है ये, उसे बहुत बुरा लगता है। हाँ, विजिंग के पेरेंट्स नहीं है तो क्या ये विजिंग देखता है गुस्से में और बोलता है आप मेरे पेरेंट्स को लेके ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वांग जी जब ये सुनता है विजिंग को अपनी आईब्रो रेज करके देखता रहता है, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम। विजिंग बोलता है नहीं करने वाला मैं। और ये बोलकर विजिंग जो बोल सकते हैं उसके हाथ में विजिंग की हैंकी थी वो उसे अपने पॉकेट में रखता है और जाने लगता है। बट वांग जी विजिंग के बालों से ग्रैब करता है और बोलता है अब तो तुम इसे साफ करोगे एंड करो। वांग जी ये बोलकर विजिंग को टेबल पर थ्रो कर देता है और विजिंग का हाथ फिसल जाता है एंड जिससे वो टेबल पर झुक जाता है। वांग जी बोलता है चलो जल्दी करो वरना तुम्हारे साथ कुछ और बुरा करूंगा मैं। वीजिंग देखता है शाओशिंगटन को, एंटनी हुसैन को। नहीं हुसैन बोलता वीजिंग वीजिंग का कर दो। तभी जो शू यंग था वो बोलता वेरी गुड, देखो तुम्हारा फ्रेंड कितना ज़्यादा स्मार्ट है, चलो जल्दी करो। वीजिंग बोलता मैं नहीं करूँगा। तभी जो नी हुसैन था वो बोलता वीजिंग वीजिंग प्लीज़। एंड तभी सोंगलेन आता है और नी हुसैन को देखता है एंड वो तुरंत ही जो नी हुसैन था उसको पकड़ लेता है और उसके बाद बोलता है चलो मैं एक काम करता हूँ वांग जी, अगर ये तुम्हारे ये जूतों को साफ़ नहीं कर रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इस लिटिल ओमेगा की एक काम करता हूँ शर्ट निकालता हूँ, ठीक है, उसके बाद इसी की शर्ट से इसी के फ्रेंड से साफ़ करवाएंगे तुम्हारे जूता, क्या बोलते हो। वांग जी बोलता वेरी गुड, ये आइडिया बहुत अच्छा है तुम्हारा, चलो जल्दी करो। इसके बाद शू यांग को जो नी हुसैन था वो देखता है और बोलता नहीं प्लीज़। एंड तभी सोंगलेन आगे आता है एंड वो जो नी हुसैन की शर्ट थी उस पर हाथ रखता है एंड उसके बटन्स को ओपन करने वाला था। नी हुसैन विजिंग को देख रहा था डरी हुई आंखों से एंड वहाँ पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। एंड जो स्टूडेंट्स थे वो देख रहे थे एंड बहुत ही डरे हुए थे, उनको बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये बिल्कुल जो वैन चाओ था उसी की तरह था सच में। वो बोलते हैं पहले तो एक ही इंसान बुली करता था अब दूसरा भी, एंड वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, चुपचाप अपने सर को नीचे किए हुए थे। ऑब्वियसली सभी लोग डरे हुए थे एंड हम क्या ही बताएं वीजिंग का हाल। वीजिंग बस देख रहा था, वीजिंग अपने फ्रेंड को देखता है, नी हुसैन डरी हुई आंखों से देख रहा था एंड नी हुसैन के शर्ट की वो एक बटन ओपन कर देता है एंड ये देख के वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है, ठीक है मैं कर दूंगा, मेरे फ्रेंड को छोड़ दो। ये देखने के बाद वांग जी बोलता वेरी गुड। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है चलो जल्दी करो। एंड वीजिंग अपनी हैंकी निकालता है पॉकेट से और उसके बाद वांग जी के शूज़ को देखता है और वो आता है और उसकी आंखें ना मतलब आंसू से भर चुकी थी बट फिर भी वो नहीं रोता। इसके बाद वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के शूज़ को क्लीन करने लगता है एंड वांग जी देख रहा था। वांग जी झुकता है थोड़ा सा और बोलता है तुम्हारी जगह यहीं पर है मेरे पैरों में, और फन तुम यही करने के लायक हो और कुछ भी नहीं। सच में मुझे तो तरस आता है तुम्हारे मॉम डैड पे जो तुम्हें यहाँ छोड़ गए, यूजलेस मॉम डैड का यूजलेस बेटा। एंड ये जैसे वीजिंग सुनता है वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वीजिंग तुरंत ही जो वीजिंग हैंकी से साफ कर रहा था वांग जी के शूज़ वही हैंकी वांग जी के मुंह पर फेंक कर मारता है और बोलता है आइंदा से मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ मत बोलना। एंड विजिंग क्लोज आता है वांग जी के और बोलता है उसके ईयर में क्योंकि अब तुम्हारे मॉम डैड भी मेरे मॉम डैड हैं तो इसका मतलब है तुमने अपने मॉम डैड को भी ये कहा है। एंड जब वांग जी ये सुनता है वो गुस्सा करता है बट विजिंग वहाँ से चला जाता है और वांग जी गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है इसकी इतनी हिम्मत, हाँ मेरे घर पे रहता है मेरे ही घर का खाना खाता है और मुझे ये सब बोल रहा है। वांग जी गुस्से में अपने मन में बोलता है। तभी जो शुयांग था वो बोलता है ओह गॉड वांग जी, लगता है इसकी जबान तो बहुत ज़्यादा चलती है। वांग जी बोलता हाँ जल्दी, इसकी ज़बान को भी मैंने न काट दिया ना तो मेरा नाम भी लैन वांग जी नहीं, इसने मुझसे पंगा लिया है ना, देखना क्या हाल करता हूँ मैं इसका। एंड वांग जी एक डेविल वाली स्माइल करता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं तो सभी स्टूडेंट वहाँ से जा चुके थे अपनी अपनी क्लास में। वीजिंग को तुरंत ही उसके फ्रेंड आते हैं और बोलते वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वो बोलते वीजिंग वो कितने बुरे हैं, हमें लगा था कि चलो कोई बात नहीं एक ही परेशान करने वाला है बट अब तो दो आ गई, हम क्या करेंगे वीजिंग। वो लोग कितने कितने घटिया है, वो लोग कैसे कैसे मेरे शर्ट को ओपन कर रहे थे। वीजिंग बोलता नहीं हो सकता, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। शाओशिंगटन भी आता है और वो भी बोलता है क्योंकि उसे भी बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया था उन लोगों ने। वीजिंग उनको देखता है बोलता शांत हो जाओ, कोई कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है मैं हूँ, चिंता मत करो। वो देखते हैं बोलते विजिंग तुम ठीक तो हो ना। वो जो भी है वो लहन भाग जी वो क्या करेगा। विजिंग बोलता कुछ नहीं करेगा वो। विजिंग गुस्से में बोलता है मैं डैड से शिकायत करूंगा इसकी। विजिंग अपने मन में बोलता है और फिर वो बोलता है चलो हम क्लीन करते हैं। इसके बाद वो वॉशरूम में जाते हैं एंड जो भी उनकी ड्रेस वगैरह ख़राब हुई थी उसे क्लीन अप करने लगते हैं। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी टेरिस पर था, अपनी आंखें बंद किए हुए था और बैठा हुआ था और उसे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। वांग जी बोलता है लगता है इसका दिमाग ख़राब है, इसका दिमाग मुझे ठिकाने पे लगाना पड़ेगा, ये देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। वांग जी बहुत ही गुस्सा करता है। इसके बाद जो वांग जी था वो नीचे आ जाता है और वो देखता है लोगों को।
जो स्टूडेंट्स थे उन्हें बुली करना शुरू कर देता है। वांग जी किसी अल्फा को टॉर्चर कर रहा था, किसी को मार रहा था क्योंकि उसे गुस्सा आया था। एंड वो विजिंग का गुस्सा इन सभी ओमेगास पर या अल्फाज पर निकाल रहा था, इन्हें ह्यूमिलेट कर रहा था, कहीं उनके ड्रेस पर, कपड़े पर कुछ भी डाल रहा था, गंदा पानी डाल रहा था, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। एंड हम देखते हैं ये सब चीज़ें जो एक स्टूडेंट था वो जाकर प्रिंसिपल को बताता है। एंड जैसे ही प्रिंसिपल को ये पता चलता है वो तुरंत ही वांग जी को अपने कैबिन में बुलाते हैं। वांग जी अंदर आता है एंड वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था जिसको वांग जी ने बहुत ह्यूमिलेट किया था। उसके कपड़े निकाल कर जो अल्फा था उसे ओमेगा की ड्रेस पहनाई थी, यानी कि स्कर्ट वगैरह। एंड वो लड़का बहुत ही बुरी हालत में था। वांग जी उसे देखता है और उसकी ओर आंखें दिखाता है, बट तभी प्रिंसिपल बोलता है ये सब क्या है। वांग जी देखता है प्रिंसिपल को और फिर स्माइल करता है और बोलता है कुछ नहीं प्रिंसिपल, बस हम तो मजाक कर रहे थे। और ये बोलकर वो उस अल्फा को देखता है। वो अल्फा बोलता है सर सर इसने मुझे ह्यूमिलेट किया है। वांग जी उसे देखता है और आंखें दिखाता है उसे। तो वो अल्फा जो है ना वो डर जाता है। तभी प्रिंसिपल बोलता है ये बहुत गलत बात है। वांग जी जो है ना वो बोलता है 2 मिनट मुझे आपसे बात करनी है सर, क्या मैं कर लूँ। वांग जी गुस्से में जो है ना वो बस प्रिंसिपल को देख रहा था। प्रिंसिपल उस अल्फा को देखकर बोलता तुम बाहर जाओ, मैं इसे पनिशमेंट दूंगा अच्छे से। एंड वो अल्फा तुरंत ही बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी प्रिंसिपल को देखता है एंड 15 मिनट के बाद वांग जी बाहर आता है एंड उस अल्फा को देखता है और बोलता है तुमने मेरी कंप्लेंट की है ना, तो देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। मेरा नाम लैन वांग जी है, अब मैं क्या करूँगा देखना तुम। और ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है, ये बोल के कि ये यूजलेस प्रिंसिपल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि इसका मतलब इस कॉलेज के अंदर मेरे डैड इतनी डोनेशन देते हैं कि अगर मेरे डैड को मैंने एक बार बोल दिया ना तो ये यहाँ का जो काम है वो बंद हो जाएगा। एंड प्रिंसिपल इसी चीज़ से डर जाते हैं। एंड वो अल्फा तुरंत ही अंदर आता है तो प्रिंसिपल बैठा हुआ था, वो अपने सर से अपने स्वेट को साफ कर रहा था। वो अल्फा देखकर बोलता सर आपने उसे पनिश नहीं किया। वो प्रिंसिपल देखता है और बोलता है देखो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, मजाक है करते रहते हो, कोई बात नहीं जाओ तुम। वो बोलता है बट सर, तो प्रिंसिपल बोलता है तुम्हें अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए या फिर क्लासरूम में रहना है। ये देखने के बाद वो अल्फा डर जाता है और बोलता है ठीक ठीक है। एंड वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी आता है और फिर वो खड़ा हो जाता है एंड उसके फ्रेंड आते हैं क्योंकि उनकी क्लास ओवर हो चुकी थी। वो आते हैं और बोलते हैं हे वांग जी। वांग जी बोलते तो वो बोलते क्या हुआ, तो लगता है कहाँ गया था। वांग जी बोलते कुछ नहीं, प्रिंसिपल ऑफिस रूम में। तो वो बोलते हैं समझा दिया प्रिंसिपल को। वांग जी बोलते ऑफ कोर्स, जैसे मैंने तुमसे कहा था मेरे डैड इस कॉलेज में इतनी डोनेशन देते हैं कि इनका मुंह नहीं खुलेगा। वो बोलते हैं अच्छा, एंड तेरे डैड को अगर उन्होंने सच में बता दिया तो। वांग जी बोलता है ये ऐसा कभी नहीं करेगा, ऐसा फंसा के आया ना उस प्रिंसिपल को, मेरे डैड को कभी कॉल करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है एक डेविल वाली, क्योंकि वांग जी अपने आप को अच्छे से जानता है अगर उसके डैड को पता चला तो फिर उसकी तो खैर नहीं। बट वांग जी ने अच्छा खासा प्रिंसिपल को डरा दिया था, जिसके बाद प्रिंसिपल तो बोलने वाला नहीं था। वो बोलते वांग जी तुझे कैसे पता प्रिंसिपल नहीं करेगा। वांग जी बोलता एक्चुअली क्या है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं प्रिंसिपल के खिलाफ। वो बोलते व्हाट, तो वो बोलता हाँ बिल्कुल, तो ये पता है मैं जब यहाँ पर आया था ना मैंने एक चीज़ देखी थी। वो बोलते क्या। वांग जी बोलता है मुझे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं और मैंने सीसीटीवी फुटेज एक अच्छी सी प्राप्त कर ली, क्योंकि मुझे पता चला कुछ लोगों के ज़रिए कि ये प्रिंसिपल एक टीचर है यहाँ की, प्रोफेसर, उस पर फ़िदा है। एंड ये लोग जब रूम में होते हैं तो बहुत ही इंटीमेट होते हैं। ये देखने के बाद शुजंग बड़ी बड़ी आंखें करता रहा, बोलता व्हाट क्या बोल रहा है वांग जी। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। एंड बस उनके ऑफिस रूम की वही वीडियो मुझे मिल गई और मैंने उसे अच्छे से ब्लैकमेल किया। अब से हम जो चाहे वो यहाँ कर सकते हैं और मेरे डैड को तो कुछ नहीं पता चलेगा। और ये बोल के वो स्माइल करता, शुजांग बोलता ओ माय गॉड वांग जी तुझे कहाँ से मिला वो। वांग जी बोलता है बस मेरी जासूस यहाँ हर कहाँ है, इसीलिए मुझे अच्छे से पता चल गया। तो वो बोलते सच में, तो वो बोलते हाँ यार वांग जी हमें भी दिखाना वो वीडियो। वांग जी बोलता है अच्छा देखनी, तो बोलते हाँ। वांग जी बोलता है रुक, वो अपना फ़ोन निकालता है एंड सबको सेंड करता है और बोलता है देखो बट बाहर नहीं जानी चाहिए ठीक है। तो बोलते हाँ हाँ नहीं करेंगे। इसके बाद वो स्माइल करते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं वांग जी वो सभी के पास से डिलीट कर देता है। वो बोलते क्या कर रहा है वांग जी, डिलीट क्यों किया, देख नहीं देते ना, मज़ा आ रहा था, मुझे नहीं पता था इस खुश बुढ़े में इतनी एनर्जी है। वांग जी बोलता है चुप ऐसा मत कर ठीक है। एंड मैंने डिलीट इसलिए किया है, क्या पता तुम्हारे फ़ोन में से कभी कोई देख लेता हो। वो बोलते हैं अच्छा और तुम्हारा। वांग जी बोलता है मेरी इजाज़त के बगैर मेरा फ़ोन कोई नहीं छूता। वो बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हमें क्या, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वो उधर से स्टूडेंट को जो परेशान करना शुरू कर देते हैं। एंड इसके बाद क्लास उनकी ओवर हो जाती है एंड कॉलेज आवर फिनिश हो जाते हैं। विजिंग सभी के साथ आता है एंड वो अपनी बाईसाइकिल लेता है और वहाँ से वो निकल जाता है सीधा अपना काम करने के लिए। एंड वांग जी जाते हुए देखता है विजिंग को और उसे एक गुस्सा आता है। वांग जी बोलता है वो गुस्सा मैं भूला नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से आज मेरा पूरा दिन स्पॉइल हुआ है, तो देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। एंड वो एक डेविल वाली स्माइल देता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं।
वीइंग था ना वो अपने रेस्टोरेंट में आता है और अपना काम करने लगता है। हम देखते हैं ऐसे ही वीइंग अपना टाइम बिता देता है आज का। हम कुछ टाइम बाद देखते हैं वीइंग जो है ना वो अपने रेस्टोरेंट में ख़त्म करता है काम, अपनी बाईसाइकिल पर बैठता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। वीइंग अपने जा रहा था घर की ओर ही, लैंड मैंशन की ओर, तभी अचानक से एक कार आती है और वो वीइंग को हिट करती है और वीइंग सीधा नीचे, इतना ज़ोर से नहीं किया था बट हाँ किया था, बट वीइंग साइकिल से नीचे सीधा और उसको सर पर एंड हाथों पर चोट लग जाती है। वी बोलता एंड वो देखता मुड़ के और बोलता कौन? वीजिंग के सर पे एंड हाथों पे चोट लग गई थी एंड लैंड जो मेंशन था वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था एंड वो कार सीधा निकल गई थी। वीजिंग अपने आप को देखता है, वीजिंग को बहुत दर्द हो रहा था एंड तभी हम देखते हैं एक बाइक आकर रुकता है एंड वांग जी देखता है वीजिंग को, बोलता ओह माय गॉड क्या बात है, तुम गिर कैसे गए? वीजिंग बोलता गगा मैं। वांग जी वीजिंग की नाक पकड़ता है और बोलता शट अप, मुझे गगा मत बुलाना। और ओ देखो सही, कचरा कचरे में ही अच्छा लगता है, देखो तुम कचरे के पास हो। एंड वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वो कचरे का बॉक्स सीधा वेजिंग के ऊपर डालता है और बोलता है कचरा कचरे पर सूट करता है, अभी तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ और अगर तुमने दोबारा से मेरा कहा हुआ काम नहीं किया तो तुम्हारा हाल इससे भी बुरा कर दूंगा। वांग जी चुपचाप वहाँ से अपनी बाइक पर बैठता है और निकल जाता है एंड अपने घर आ जाता है। वीजिंग बस वहीं पे बैठा हुआ था। वीजिंग को यकीन नहीं हुआ, वांग जी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वीजिंग को बहुत बुरा लगता है बट वीजिंग उठता है एंड उठने के बाद वो सीधा वहाँ से चला जाता है घर की ओर। वीजिंग अपनी साइकिल को लेकर बहुत ही मुश्किल से आता है एंड वीजिंग की साइकिल थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसका जो आगे का पहिया था वो मुड़ गया था गिरने की वजह से और वीजिंग बस देख रहा था। तभी जो सर्वेंट्स थे वो बोलते मास्टर आपको क्या हुआ? वीजिंग बोलते कुछ कुछ भी नहीं एंड वीजिंग धीरे धीरे करके अंदर आता है एंड वो देखता है तो वांग जी अपने रूम में जा चुका था। वीजिंग अपने रूम के अंदर आता है और आकर बस वो लेट जाता है। ऐसे ही वीजिंग को दर्द हो रहा था, वीजिंग को चक्कर आ रहे थे एंड दूसरी ओर जो सर्वेंट्स थे वो जैसे वीजिंग की यह हालत देखते हैं वो तुरंत ही कॉल करते हैं लैंस सेजन को एंड लैंस सेजन अपनी मीटिंग में थे। जैसे वो देखते हैं उनका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, वो बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी एंड जो मीटिंग चल रही थी वो नॉर्मली इनकी मीटिंग जो थी ना वो ऑफिस के लोगों के साथ थी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। लाइन से जन तुरंत ही जो फ़ोन लेते हैं और साइड में आकर बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से जो सर्वेंट था वो बोलता है मास्टर हमें आपको कुछ बताना है, वो भी मास्टर को चोट लगी हुई है उन्हें बहुत ज़्यादा। ये सुनने के बाद लाइन से जन बोलते व्हाट, तो बोलते हाँ हमने देखा उन्हें बहुत चोट लगी हुई है। ये सुनकर लैंस सेजन बोलते वांग जी कहाँ पर है? तो वो बोलते वो तो अपने रूम में चले गए। वांग जी के बारे में ये सुनकर उन्हें गुस्सा आता है और वो बोलते मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए एंड जो सर्वेंट्स थे वो वीइंग के रूम के पास आते हैं, डोर पर नॉक करने लगते हैं बट वीइंग का रूम अंदर से लॉक था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं लैंस सेजन तुरंत ही घर आते हैं और वो बोलते हैं वीइंग कहाँ पर है? तो वो बोलते हैं कि सर वो रूम में है एंड वीइंग बेहोश हो गया था सर में चोट लगने की वजह से एंड बस वो बेड पर लेटा हुआ था। विजिंग की जो बेडशीट थी उस पर ब्लड का स्टेन भी लग गया था। हम देखते हैं जैसे लैंस सेजन तुरंत विजिंग के रूम के पास आते हैं, वो स्पैर की से डोर ओपन करते हैं क्योंकि उन्होंने डोर पे नॉक किया तो डोर ओपन नहीं हुआ। वो तुरंत ही अंदर आते हैं और बोलते वी एंड वो देखते हैं विजिंग विजिंग लेटा हुआ था एंड तुरंत ही वो उसके पास जाते हैं, बोलते वी तुम ठीक हो? एंड विजिंग को देखते हैं, विजिंग आइज ओपन नहीं कर रहा था, वो चेक करते हैं और बोलते हैं शिट शायद विजिंग बेहोश हो गया। इसके बाद तुरंत ही वो फ़ोन करते हैं डॉक्टर को एंड कुछ ही टाइम के बाद डॉक्टर आते हैं, वो चेक करते हैं और विजिंग के सर पे चोट लगा देते हैं एंड विजिंग के हाथों पर भी थोड़ी बहुत और बोलते हैं हाँ अब ये ठीक है बट इनका ख्याल रखिएगा, थोड़े वीक हो गए हैं। ये सुनकर लांस सेजन बोलते हैं ठीक है एंड वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लांस सेजन विजिंग के पास ही बैठते हैं और वो विजिंग का ख्याल रखने लगते हैं एंड कुछ टाइम के बाद विजिंग को होश आता है। विजिंग आइज ओपन करता है एंड वो देखता है, वो बोलते गगा। लांस सेजन बोलते वी तुम ठीक हो? विजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ गगा। वो बोलते कैसे हुआ ये? विजिंग याद करता है एंड विजिंग को सच में नहीं बताइए कैसे हुआ। तो विजिंग बोलता है वो अचानक से एक कार थोड़ी सी आई एंड हिट हुई मुझे थोड़ी सी और मैं गिर गया साइकिल से। हाँ, वो बोलते सच में विजिंग तुम ध्यान क्यों नहीं रखती हो अपना? हाँ तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता माँ बाबा को? विजिंग बोलते सॉरी गगा मैंने परेशान कर दिया आपको ना। तो बोलते हैं हाँ परेशान किया तुमने बट चिंता मत करो तुम, चलो रुको उठो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ ओके। वीजिंग अपना हमें सीरियल आता है, लांस सेजन वीजिंग को उठने में हेल्प करते हैं। इसके बाद वो वीजिंग के लिए खाना मंगाते हैं और वीजिंग को अपने हाथों से खिलाते हैं और बोलते हैं सो जाओ तुम ठीक है। हम देखते हैं वीजिंग को अच्छे से खाना खिलाने के बाद और उसे सुलाने के बाद वो बाहर आते हैं एंड देखते हैं तो वांग जी बैठा हुआ था मस्त आराम से। वो तुरंत ही उसके पास आते हैं और बोलते हैं वांग जी जब तुम्हें बताया था सर्वेंट ने कि विजिंग को चोट लगी है तो तुम विजिंग के पास क्यों नहीं गए? वांग जी देखता है और बोलता है मैं उसकी केयर क्यों करूँ, कोई उसका सर्वेंट थोड़ी ना हूँ मैं। लांस सेजन बोलते वांग जी तुम सच में? वांग जी बोलता है मुझे नहीं सुनना और मुझे जाना है। ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और लैंस सेजन इससे पहले कि कुछ बोलते वांग जी जा चुका था। लैंस सेजन गुस्सा करते हैं बट वो बोलते इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता और वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी सीधा अपने फ्रेंड्स के पास आता है और इन्जॉय करने लगता है। वांग जी बोलता है उसका सर्वेंट नहीं हूँ मैं जो उसके काम करता फिरूँ, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी वहाँ से अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है और वो ड्रिंक नहीं करता जाता। वो तुरंत ही घर आ जाता है उसके बाद क्योंकि उसे पता था उसके गगा गुस्सा करेंगे।
इसके बाद वांग जी घर आता है। घर आने के बाद वो सीधा जो सर्वेंट थे उनसे पूछता है गगा कहाँ पर है। तो वो बोलते कि मास्टर जो है ना अपने रूम में है, और इस वक्त लंच टाइम ओवर हो चुका था, खाने का डिनर जो टाइम था ना वो ओवर हो गया था। फिर वांग जी अपने लिए सर्वेंट से खाना मंगाता है। वांग जी अच्छे से खाना खाता है और बोलता है मेरा काम, वांग जी को पनिशमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा काम मिल गया था। वांग जी बोलता है ये सारा का सारा वही करेगा। वांग जी इसके बाद तुरंत ही जाता है वीजिंग के रूम में और फिर से बिना नॉक किए हुए वो डोर ओपन करता है। एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकला था एंड वो देखता है वांग जी को। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है आप यहाँ पे क्या करेंगे मेरे रूम में, और आप ये बिना नॉक किए हुए मेरे रूम में क्यों आते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी देखता है और बोलता है लगता है तुम्हारी हालत अभी मैंने पूरी तरह से ठीक नहीं की है, चुपचाप करके ये फाइलिंग कंप्लीट कर देना, ठीक है। अगर नहीं किया ना तो तुम्हारी और तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ मैं क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। विजिंग बोलता आप ऐसा क्यों करते हैं। वांग जी बोलते हैं क्योंकि मुझे नफरत होती है तुम्हारी इस शक्ल से, पता नहीं क्यों इरिटेशन होती है मुझे, तो चुपचाप मेरा काम कर दो, तुम मेरे लिए बस एक सर्वेंट से ज़्यादा और कुछ नहीं हो। ये बोल के वांग जी चला जाता है उन फाइलों को फेंक कर। विजिंग उनको देखता है और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वो आकर चुपचाप बैठ जाता है और उन फाइलों को देखता है। एंड वीजिंग सोचता है वो क्या करे। वीजिंग याद करता है कि आज वांग जी ने क्या किया एंड उसके फ्रेंड्स के साथ। वीजिंग को अपने लिए कोई नहीं है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं उसे परेशान कर लो, बट उसके फ्रेंड्स के साथ उसे याद आता नहीं हो सकें कितना डर गया था। वीजिंग ये याद करता है उन फाइलों को देखता है एंड वीजिंग की तबीयत ऑलरेडी खराब थी, वो फिर भी उन फाइलों को लेता है और बैठ जाता है और वांग जी का पूरा काम करता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग वहीं टेबल पे सो गया था एंड उसने पूरी रात लगा के इन फाइलों को कंप्लीट कर दिया, जो वांग जी के असाइनमेंट थे उन सारी चीज़ों को कंप्लीट किया।